क्योंकि पिछली बार है ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। वेलकम बैक टू न्यू नदर ब्लॉग। जय मुनता जय माता जी। तो अभी सुबह सुबह के बजे हैं 8, 8:30 बजने हैं, इससे कुछ हुआ है। तो अभी मुझे सबसे पहले तो खूंटा लगाना है, एक निकल गया है तो वो लगाएंगे। तो वो थोड़ा सा हार्ड तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं। वो जो पहले का खूंटा है ना, उसकी जगह है, मतलब कि वो गड्ढा बन गया है ऑलरेडी, तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो जाके थोड़ा सा दिखाऊंगा। वो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एनिमल बांधना है, इसलिए वो जल्दी करना होगा, क्योंकि बारिश फिर होगी तो अंदर बांधना होगा, और अंदर का एक खूंटा निकला है। तो दिखाता हूँ सब कुछ आपको मैं, अंत तक ब्लॉग पर बने रहें। और जो भी आज के दिन में जो भी होगा, बारिश तो नहीं है, बारिश होगी तो वो आएगा। चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, अंत तक बने रहे ब्लॉग में, स्किप मत करना ब्लॉग को। तो अभी यहाँ पर खिला लगाने की बारी है। यहाँ पर एक निकल गया है, इसलिए वहाँ पर तो है मजबूत, हो तो अभी नहीं निकलेगा, बहुत ही मजबूत है वो। यहाँ पर मैंने लगाया था कई दिनों पहले, वो भी है। तो आज यहाँ पर निकल गया तो लगाएंगे। कोस ले ली है और ये कण है। अभी टाइगर खा रहा है रोटी। वो तो आपको पता ही है, घर पे नहीं खाता, यहाँ पर खाता है, क्योंकि गाय को डालने आता है। तो इसको ऐसा लगता है मेरे पाक की रोटी गाय को दे रहे हैं, तो यहाँ पर सभी खा लेता है। हम टाइगर की अलग से यहाँ पर लेके आते हैं ताकि खा भी ले। देखो कभी कभी श्यामा मारने लगती है, श्यामा बिगड़ने लगी है। राधा भी मारती है, नंदिनी नहीं मारती, वो अच्छी है। और यहाँ पर चींटियों के लिए भी खाने की व्यवस्था करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर डाले हैं। चींटी आएंगी ये सारा खा जाएंगी। और अभी जो वो पेड़ है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, तो वहाँ पर ही डालेंगे। छोटे टुकड़े करके ज़्यादा डालेंगे। चींटियाँ बारिश में जो है वो ज़्यादा खाना इकट्ठा करते हैं, इसलिए डाले हैं यहाँ पर सारी। अभी दोपहर के बाद में आऊँगा ना 5 बजे, तो सारा यहाँ से साफ़ हो जाएगा। अंदर घर में स्टोर करते हैं ना, पक्षी होते हैं, गिलहरी आती है, वो सब की सुविधा भी यहाँ पर होती है। हम डालते ही हैं, सब खाने के लिए आएंगे। अभी उसको पता ही होगा कि बस रोटी हमारी आ गई है, तो अभी आ जाएंगे खाने के लिए। देखो आपको दिख रहे होंगे तो वहाँ पर गिलहरी है, देखो वो रही, वो खाने के लिए आ गई। अभी एक बुलबुल भी था, देखो वापस आया। तो ये जो दान पुण्य का जो काम है वो करते रहना चाहिए। वैसे यह खाने पर सबका हक होता है, हमारे एक का तो नहीं होता। और पक्षियाँ तो कुछ दाना डाले तो ही खा सकते हैं, और जीव जंतु खाते हैं, लेकिन हमें जितनी बन सके उतनी हेल्प करानी चाहिए। हर रोज़ दोपहर में 2, 3, 4, 5 रोटी जो है वो ज़्यादा बना ही लेते हैं हम। पक्षियों को मिले तो क्या, कुछ बुरा है नहीं, गायों को भी देते हैं। तो अभी हम आ पहुँचे हैं खेत पर, मंदिर वाले खेत पर, सामने है हमारे घर। और ये जो घास सूख गया है ना बारिश होने के बाद, वो सब काटना है, पशुओं का चारा भी हो जाए, एकदम खेत चोखा बन जाए। और दीपक है वहाँ पर, पापा है, भाई
टाइगर है, मम्मी चाची आ रहे हैं। अभी हम बाइक से ले जाएंगे घर पर यहाँ से, क्योंकि बारी कितनी हो जाएंगी, 3-4 बारी हो जाएंगी तो वहाँ तक का पहुँचाना सिर के ऊपर और पॉसिबल नहीं, थोड़ा हार्ड हो जाता है, पॉसिबल तो है, तो बाइक से ले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इतना ख़त्म करते हैं जितना हो सकेगा। अभी तो वहाँ तक जाना है, और तो कल काटेंगे, परसों काटेंगे थोड़ा थोड़ा। तो भी क्या है, आज के दिन क्या हो गया, कल दोपहर तक का भी हो गया मेरे हिसाब से। फिर कल वापस जाएंगे हम काटने के लिए वापस। अभी तो घास की कोई कमी नहीं है। पूरे दिन अभी बारिश हुई नहीं, लेकिन अभी जैसे ही 5 बजने आए बारिश चालू हो गई। ये बिगड़ने के लिए आती है। मान ये सब सूखा था, फिर से वापस गीला कर दिया है। वरना आनी है तो एकदम से आ जाए, वरना 2-3 दिनों तक ना आए, ऐसा होना चाहिए। ये सब गीला कर दिए, वरना कल मूंगफली में से घास निकालना था हमें। अब ज़्यादा होगी तो वो भी नहीं होगा काम। अभी ये तो 5 बजे से चालू होगी बारिश, वापस आ रही है। इस तरफ बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है, देखो ये। कोई बात नहीं, होती है तो भले होने दो, अभी तो देखेंगे कब तक होगी। चलो कुछ एनिमल का तो बताते हैं वापस। अभी बाहर जाने का तो हुआ नहीं, बाहर अभी गांव में जाना था, लेकिन बारिश हो गई तो अभी प्लान कैंसिल हो गया, वरना गांव में जाना था। टाइगर कहाँ देख रहा है? यहाँ पर ऊपर गिलहरी के जो घोंसले होते हैं, ये जो पाइपलाइन में डाली है ना, उसके ऊपर, तो बस यही देखता रहता है कि ऊपर से आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि निकलते हैं ना गिलहरी, तो इसमें पाइपलाइन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए। बफेलो ने आज भी जो है वो बच्चा नहीं दिया है। कल भी जगह थे, परसों भी जगह थे, रात को, मतलब कि इतना तो जगता नहीं, लेकिन देखने के लिए आना होता है 1-1 घंटे में, आधे घंटे में। हाँ, दादाजी आते हैं, कहीं दादी माँ आते हैं। मैं रात में कभी मेरी नींद उड़े तो आता हूँ, वरना मेरी नींद तो इतनी पक्की है कि डायरेक्ट सोने के बाद सुबह ही होती है। तो ये बफेलो ने आज नहीं दिया, अभी कल देखेंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर बच्चा दे देगी। और एक भाई ने कल कमेंट भी की थी कि आज बच्चा दे देगी तुम्हारी भैंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। हमें भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि एकदम शांत हो चुकी थी, तो हम भी जग रहे थे। हमको ऐसा लग रहा था कि अभी बच्चा दे देगी, इसलिए ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार है ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अभी ज़्यादा ये बार ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन अभी देखेंगे, 2 दिन में तो हो ही जाएगा। और एक भाई की कमेंट आई थी कि बच्चा देने वाली होती है भैंस तो ये गीले में नहीं बांधना होता। तो अभी वो तो हम अंदर ले लेंगे, जब भी बच्चा देने का टाइम आ जाएगा ना, अंदर ले लेंगे। वो तो हमें भी पता है कि ये बीमार पड़ सकती है, फिर तो हम बिल्कुल अंदर वहाँ पर ले लेंगे। टाइगर देखो अभी भी देख रहा है, पूरे दिन यहाँ पर होता है, क्योंकि बाहर बारिश होती है तो अंदर एनिमल के साथ में होता है वो। और रात में सोने के लिए घर पे आ जाता है, अंदर वहाँ पर सो जाता है। जहाँ पर हम सोते हैं ना, वहाँ पर नीचे सो जाता है। ये अच्छा है। अभी देखते हैं कितना दिन में बच्चा दे देगी। 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जुआर और मक्का लगाया था दोनों साथ में, तो जुआर निकली, मक्का नहीं निकली, इतनी थोड़ी थोड़ी कहाँ पर दिख रही होगी। ये है ना, ये जुआर है, ये मक्का है, देखो ये बड़े पत्ते वाली ये। और उसमें दूसरा भी एक प्रॉब्लम हो गया, बारिश हो गई ना, तो यहाँ पर इतने में पानी भर गया था, तो वो हिसाब से भी जो है नहीं होगी। अब जहाँ पर अभी दिख रही ना उतनी होगी, अब दूसरी नहीं निकलेगी तो थोड़ी थोड़ी निकलेगी, लेकिन हो जाएगा। फिर अभी वहाँ पर लगानी है पूरे खेत में, ये भी काटने लायक हो जाएगी, फिर वहाँ पर हो जाएगी, चारे की कोई कमी नहीं होगी। और देखो आपको कितनी हरियाली दिख रही है, वो सारी खेत के बॉर्डर जो है ना, वो पशुओं को खाने के लिए है, तो हम काटने वाले पहुंच नहीं पाते, इतना घास सूख जाएगा। तो अभी मूंगफली जो है वो लाइट पकड़ रही है धीरे धीरे, मतलब कि ब्लैक कलर की होने लगी है।
एकदम हरे कलर जैसी, वरना मूंगफली पीली कलर की ज़्यादा थी। अभी देखो थोड़े दिनों में पूरी आपको है ना फुल हरे कलर की दिखेगी। उसका रीज़न क्या है पीली होने का? एक हमने मूंग लगाए थे ना इस बार सभी खेतों में। जो मूंग लगाते हैं ना वो वाले खेत में मूंगफली जो कमज़ोर होती है, इसलिए मूंग लगाए हैं। तो वो तो हमें बेनिफिट हो गया क्योंकि मूंग में इतना कभी खर्चा नहीं होता, और रोकड़िया पाक बोल सकते हैं आप, उसमें इतना खर्चा नहीं होता, इसलिए मूंग सब लगाते हैं। लेकिन मूंग के बाद का भी सोचना होता है ना। मूंग के बाद देखो मूंगफली ऐसी पीली रहती है, लेकिन अभी अच्छी हो गई है। मूंग हम हर साल नहीं लगा पाएंगे, हर साल लगाएंगे ना तो खेत में कुछ होगा ही नहीं, मूंग के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मूंग लगाना हो ना तो एक साल लगाएंगे, फिर एक साल नहीं लगाना, ऐसा करना होता है। फिर दूसरे साल लगाना है, ऐसा करना होता है। बाकी अभी तो सबकी मूंगफली जो है अच्छी हो रही है, क्योंकि किसान की मेहनत होती है, इसलिए एकदम व्यर्थ तो नहीं जाएगी, उसमें कुछ बेनिफिट तो होगा क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। इसलिए अभी 1 महीने की शायद मेरे हिसाब से हो गई है मूंगफली, फिर 4-5 महीने में निकलती है। ये तो अभी बहुत देर है, वो तो मैं आपको दिखाता रहूँगा, यहाँ पर होऊंगा तो व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, वरना तो अभी हमारे जो व्लॉग है रेगुलर 15-20 दिन तक ही आएंगे, फिर तो मेरी पढ़ाई जो है वो चालू हो जाएगी। तो व्लॉग का कुछ पता नहीं है, व्लॉग तो फिर बंद करने भी पड़ेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो है वो तो करना। यह जो यूट्यूब है वो एक साइड में हम चला सकते हैं, ये इसको अपना स्पेशल धंधा नहीं बना सकते हम। पहले हमारा जो काम है वो पहले होना चाहिए। अगर खेत का काम हो तो पहले खेत का करना चाहिए, फिर व्लॉग बाद में। तो इसलिए मेरी पढ़ाई है अभी, तो पहले पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, व्लॉग का तो होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि व्लॉग सब बंद ही कर देंगे हम, व्लॉग तो आते रहेंगे। हफ्ते में 1 बार डालूँगा, ऐसा मैं करूँगा 15 दिनों में, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही होगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन 15-20 दिन तक तो भरपूर व्लॉग बनाएंगे, आपको भी फुल एंटरटेनमेंट करूँगा, मज़ा आएगा, आपको भी ऐसे व्लॉग बनाएंगे।